और मेरा जुड़ा हुआ है, चाहे वो अपनी शरीर हो, चाहे शरीर से जुड़ी हुई कोई वस्तु हो, शरीर से जुड़े हुए कोई रिश्ते हों। क्या आत्मा का किसी से कोई रिश्ता है? क्या आत्मा का कोई माँ, बाप, भाई, बहन है जो इस शरीर को संचालित कर रहा है? आत्मा कहती है ये मेरा हाथ है। वस्तुतः यह आत्मा कहती ही नहीं, यह हम अपनी बुद्धि के द्वारा सोचते हैं कि यह मेरा हाथ है। आत्मा का कोई कुछ नहीं है। जो हमारे भीतर सोल है उसका कोई कुछ है ही नहीं। और इस शरीर के रिश्ते, पीछे की बनाई गई यादें, लोगों से खराब हुए रिश्ते, शरीर के द्वारा खराब किए गए रिश्ते, बुद्धि के द्वारा दुखी करना चाहते हैं और कहते हैं मेरी आत्मा दुखी हो गई, क्लेश पहुंचाते हैं। शरीर का और बुद्धि का अगर प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो शरीर के द्वारा और बुद्धि के द्वारा संचालित हो रहे मन के द्वारा फिर एक चक्र चलेगा। शरीर के द्वारा बैड हैबिट, मन के द्वारा बैड हैबिट या बुद्धि के द्वारा बैड हैबिट क्रिएट होगी और वहीं से हमारे रिश्ते खराब होंगे। जबकि वस्तुतः हर व्यक्ति, ध्यान से सुनेंगे, हर व्यक्ति के भीतर एक ही पावर है। हम सब एक ही हैं। यह बात उतनी ही सत्य है जितना सूरज पूरब में रोज निकलता है। हम सब एक ही हैं। हम किसी दूसरे के बारे में बुरा सोच रहे होते हैं, तुरंत हम अपने बारे में ही बुरा सोच रहे होते हैं। किसी दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं, तुरंत हम अपनी ही बुराई कर रहे होते हैं, क्योंकि जो हमारे भीतर है वही आपके भीतर है। एक ही जैसा कंटेंट है, बस रंग रूप आकार अलग है। ऊपर का, भीतर का मेन एनर्जी एक ही है। तो बाहर बाहर हम किसी के बारे में अगर कुछ अपने भीतर रखते हैं तो वह घूम फिर कर हम अपने बारे में ही रखते हैं। अगर हम किसी के बारे में नेगेटिविटी फैलाते हैं, सोचते हैं, कहते हैं, जबकि वह व्यक्ति हमारे पास भी नहीं है, तब भी हम अपने आप को तो प्रभावित कर रहे हैं ना, अप्रत्यक्ष रूप से उसको प्रभावित कर रहे होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से दुख तो देते ही हैं, अप्रत्यक्ष रूप से उसको भी दुख दे रहे हैं, स्वयं को भी दुख दे रहे हैं। तो अब आंख बंद करेंगे। खुली आंखों से जो था वो भी अपना नहीं था, बंद आंखों से जो अंधेरा है यह भी अपना नहीं है। भीतर कुछ है नहीं, खालीपन है, रिक्तता है। यह संसार इतनी विविधताओं से पूर्ण बनाया गया ताकि हम इस रंगमंच पे आके जीवन जिए, इसका उपभोग करें, डिटैचमेंट की भावना से, लगाव की भावना से नहीं। इस संसार को जिए, जी भर के जिए। पेड़ पौधे बनाए गए, नदी पहाड़ पर्वत बनाए गए, हवा दी गई, बादल दिया गया, सूरज का दिया दिखाया गया, चंद्रमा का दिया रात के लिए दिखाया गया। इतनी विविधतापूर्ण धरती, कह सकते हैं स्वर्ग बनाया गया। और हम आत्म मुग्ध होकर के, केवल मैं और मेरा होकर के इतने केंद्रित हो जाते हैं कि इस विविधतापूर्ण संसार को कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते। अपने तक ही लिमिटेड हो जाते हैं। यह मेरा, यह मैं, मेरा ही उत्थान हो और मेरे ही सुख का सारा बंदोबस्त हो। अपना दायरा समेट लेते हैं तो ना सांसारिक सुख भोग पाते हैं, ना दैहिक, अपने देह का, ना अपने संसार का, केंद्रित हो जाते हैं। यहाँ हमको करना क्या है?
हमको बिखरना है, हमको फैलना है। भले हम अपने घर में हों, बाहर ना जा पाते, लेकिन यही महसूस करना है कि मैं विस्तृत हो रही हूँ, सब मेरे हैं, मैं सबकी हूँ, सबका हूँ, सबकी भावना बनी रहे। सबसे एकत्व की भावना बनी रहे और सबको अपने आप में एकाकार समझना। सबका दुख मेरा दुख है। बगल का कोई पड़ोसी जब बीमार हो, अच्छा हो बुरा हो, वो उसकी मानसिकता है। ऊपर का कवर ही उसका खराब है, भीतर तो चीज मेरी वाली ही है। मैं उसी पिंड का बना हूँ जिस पिंड का वो है, धरती आकाश हवा पानी का। और धरती हवा आकाश पानी को समेटे हुए जो मेन एनर्जी है, जिसको हम सोल कह सकते हैं, वह भी वही है जो उसके भीतर है, वही मेरे भीतर है। तो हम उसके प्रति केवल उसके कवर की, जो उसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है, उसके बाल नाक आंख मुंह थोड़ा सा हमसे अलग है, उसकी वजह से हम उससे ईर्ष्या ना करें, द्वेष ना करें। सबका दुख अपनाओ, सबका सुख भी मिलेगा। न केवल इंसानों का बल्कि पेड़ पौधों का, पर्वतों का, बादलों का, उन्हीं के तो कंटेंट हैं हम। पर्वत मतलब मिट्टी, बादल मतलब आकाश हवा बादल, हवा मतलब हवा, पानी मतलब पानी। कितनी निर्मलता होती होगी उन पानियों में जो बह रहे होंगे पहाड़ों से होके नीचे। स्वच्छता कितनी होगी। वो सुख अपने भीतर क्यों नहीं है? क्योंकि हमने खुद को डिटैच कर लिया, हमने खुद को बाउंडेशन में बांध लिया, केंद्रित कर लिया। बैठे बैठे ही सबसे एकीकार होने का, संसार में फैलने का प्रयास करना। संकुचित मानसिकता कभी नहीं रखना, विस्तीर्ण मानसिकता रखना। अपने लिए पिंजरा मत बना लेना, यह मैं और यह मेरा। दुख कहते हैं कि दुख बहुत है, दुख बहुत है तो सुख भी बहुत है, लेकिन दिखता है केवल लाइफ में अंधेरा ही अंधेरा है। एक बार भी नहीं दिखता कि उजाला भी है, क्योंकि नजरिया हमारा निगेटिव हो चुका है। तो जिस किसी भी व्यक्ति के प्रति पीछे की कोई गांठ रह गई हो, उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर पूरा प्रकाश चाहिए तो एक भी धब्बा ना हो। अपने भीतर का शॉर्ट सर्किट कहीं से भी एक एक बल्ब फ्यूज हो तो एलईडी के सब बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, केवल एक बल्ब से। तो अपने भीतर का जो फ्यूज है, एक भी शॉर्ट सर्किट ना हो। एक चैनल से शुरू होकर के प्रकाश लास्ट वाले बल्ब तक जाए। अगर हमारा चक्र हमारा बल्ब माना जाए तो रूट चक्रा से शुरू होकर के सहस्त्रार चक्रा तक जाना है। बीच का कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं रखना है, विशेष तौर पे अनाहत चक्र। किसी के प्रति अगर बैर भाव रह गया हो अपने हृदय में, ऐसा लगा हो कि यहाँ पे ऊर्जा मेरी ब्लॉक है, ब्लैक है, यहाँ पे अंधेरा है, यहाँ पे कालिमा है, यहाँ पे भावनाओं को लेके या मस्तिष्क में तर्क को लेके, हृदय पे भाव को लेके, या दिमाग में तर्क को लेकर के कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे भी उसके साथ ऐसा करना था, नहीं कर पाया हूँ, कर दूंगा। हम कौन होते हैं करने वाले? इसका लेखा जोखा तो भगवान रखेगा ना। 1350 सीसी के मस्तिष्क से किसी के बारे में बुरा सोचना कि मैं तुम्हारा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वह बस इस शरीर का ईगो है जो कहलवाता है कि मैं फलाने नाम का व्यक्ति हूँ, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मुझे भी उसके साथ ऐसा करना पड़ेगा। सठे साठम समाचरे। हम कौन होते हैं सजा देने वाले, जब बड़ा वाला जज ऊपर बैठा है? वह निर्णय करेगा कि सजा किसको देनी है। हम स्वयं को ही सजा दे रहे हैं। चाहते हैं कि दूसरे को सजा देंगे, लेकिन स्वयं को ही दे रहे हैं, क्योंकि दुख देने के पहले खुद दुखी होना पड़ेगा। इसलिए न दुखी हो न सुखी हो, न्यूट्रल रहें। जैसे बहती हुई नदी की कलकल आवाज, हवा का बहने से पेड़ों का पौधों का झूमना और उनकी सरसराहट की आवाज, बादलों की तेजी से हवा में, बादलों में टहलने की जो दृश्य दिखता है, वैसा वही तो है हम। वैसे ही अपनी मस्ती में मस्त होते हुए जीवन को जीना है।
इसमें उलझ नहीं जाना है कि कहीं पे हम रुक जाएँ, कहीं पे हम ठहर जाएँ। बादल रुक जाए तो उसकी सुंदरता खत्म, हवा ठहर जाए तो उसका प्रभाव और सुंदरता खत्म, पानी ठहर जाए तो गंदा हो जाता है। ऐसे ही हमको ठहर नहीं जाना है, लगातार चलते रहना है। सब चीज़ों को माफ़ करके, सब व्यक्तियों को माफ़ करके, सब वस्तुओं को माफ़ करके। अपने भीतर से बस यही प्रवाह इस पार से उस पार से इस पार, ग्रास एंड शटल सेंसेशन जो भी चलती है, ये हमारे संस्कारों को धो देगी एक दिन। सीट से पैर तक की जो यात्रा है ना, ये हमारे संस्कारों को धो देगी। तो जो दुख मिल रहे हैं ना, यह भी खत्म हो जाएंगे। यही गलती मत करना कि नए दुख मत बनाना। नए दुख के फॉर्मेशन हम स्वयं कर लेते हैं अपने लिए, किसी के बारे में बुरा सोच सोच के। अपने बारे में अच्छा सोचने की बजाय दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं। हमको लगता है हम सही कर रहे हैं, लेकिन हम स्वयं के बारे में ही बुरा सोच रहे होते हैं। तो जो खेती है ना शरीर की, धरती जल आकाश हवा पानी अग्नि की, इसके भीतर सकारात्मकता का बीज बोना है। और ध्यान करने से पहले झाड़ू लगा लेना अपने भीतर कि कहीं कोई गंदगी रह गई हो तो उसको साफ कर लिया जाए, नहीं तो ऊर्जा ब्लॉक ही रह जाएगी और मेडिटेशन डिप्रेशन बन के रह जाएगा। हृदय से भर जाओ, मस्तिष्क से भर जाओ। किस चीज से? खालीपन से, हवा से, पानी से, आग से, बादल से, स्वच्छंदता से, हल्कापन से, भारीपन से नहीं, हल्कापन से। तैरने जैसा, टहलने जैसा भाव हो भीतर। बैठे बैठे हिमालय पे टहल रहे हैं ऐसा भाव हो। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हो, बर्फबारी हो रही हो, बादल हो ऊपर। ना कोई व्यक्ति है, ना कोई वस्तु है, हम हैं और हम सब में हैं, फैले हुए हैं पूरा। बैठे बैठे ही विस्तृत होना, फैलना। बड़ी बड़ी पहाड़ियों की तरह हमारा शरीर भी है। सांस ही हवा है। माथे पे दिख रहा प्रकाश ही बादल है। सफेदी जो दिख रही है वो बादल है। उगता हुआ सूरज माथे पे अग्नि की तरह दिख रहा है। हमारी नस नाड़ियों में जो लहू बह रहा है, वह वह नदियों का पानी है। सभी नस नाड़ियां नदियां हैं। हड्डियां धरती माता है, मांस धरती माता है। शरीर एकदम शिथिल स्ट्रेट बैठा हुआ है, अचल स्थिर है, मन भी शरीर भी। ना चित्त का कोई झोल है, ना वृत्ति का कोई लोचा है, कुछ भी नहीं। बस हम संतुष्ट हैं खुद में। हमको इस संसार से एकाकार होना है। किसी के बारे में कोई निगेटिव भावना नहीं भानी है। अगर किसी के प्रति बुरा भाव है, उसको माफ कर रहे हैं। हे प्रभु हमको माफ करना, हमने अब तक उसको ढोया। उसको माफ करना, उसको सद्बुद्धि देना। मुझे भी सद्बुद्धि देना, क्योंकि मैंने अपने भीतर उसकी बुराइयों को अभी तक रखा था। खोज लेना पीछे जाकर कि कोई रिश्ता ऐसा हो जहाँ पे कोई दुख मिला हो, हमको लगता हो कि उसने हमको दुखी किया था और हम अभी भी उसी भावना को भाते हैं। आज उसको माफ कर देना, खुल के जीना, स्वच्छंद होके जीना। माता प्रकृति की सांसें हमारे भीतर हैं। कण कण में भगवान हमारे भीतर है। हम भगवान ही हैं। हम सब भगवान हैं।
उन्हीं का छोटा सा टुकड़ा हमारे भीतर है ना। हम सब भगवान हैं। इंसान बनने की भूल नहीं करना, छोटा बनना ही नहीं। हम सब भगवान हैं। गलती करेंगे तो इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला है, भगवान नहीं। इस समय आत्मदोष से मुक्त हैं, अपने पराये से मुक्त हैं, मैं मेरा से मुक्त हैं। मैं सबका हूँ, सब मेरे हैं। इंसानों का ही नहीं, पेड़ पौधों का भी हूँ, बादलों का, पानी का भी हूँ, हवा का हूँ, आग का हूँ। मैं सबका हूँ, सब मेरे हैं। मैं अब संतुष्ट हूँ, क्योंकि सब मेरे हैं, सब कुछ मेरा है। कुछ ऐसा बचा ही नहीं जो मेरा नहीं। मैं सबसे अमीर हूँ, मेरे पास पूरी धरती है, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, सब मेरा है। मैं सबका हूँ। मैं फूलों में हूँ, मैं भंवरों में हूँ, मैं मधुमक्खी में हूँ, मैं पेड़ों में, मैं ही नदियाँ हूँ, मैं ही बर्फ हूँ, मैं ही बादल हूँ, मैं ही हवा हूँ। मैं सोचूं क्यों, क्या मेरा है क्या तेरा है, मैं सोचूं क्यों। मैं शून्य हूँ, मैं अनंत हूँ। मैं मेरा करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं सबका हूँ, सब मेरे हैं। मैं ध्यान हूँ, मैं ध्यान करने वाला हूँ, मैं ध्यान का परिणाम हूँ, मैं ही समाधि हूँ। मैं शून्य हूँ। ऐसे ही बने रहे, ना कुछ मेरा है, ना मैं किसी का हूँ, मैं शून्य हूँ। ऐसे ही बने रहे।
कोई भी विचार आ जाए, कोई भी विचार आ जाए, तो यह देखना वह मैं और मेरे से ही जुड़ा होगा। जैसे ही देखेंगे कि मैं और मेरे से जुड़ा है और ना मैं मेरा हूँ, ना मेरा कोई अपना है, मैं सबका हूँ, सब मेरे हैं, तो विचार का कनेक्शन ही कट जाएगा। छोटा सोचना ही नहीं, भगवान है ना, भगवान की तरह रहना, भगवान बुद्ध की तरह, भगवान महावीर की तरह रहना, आचरण उनका ले लेना। होठ वैसे हैं, चेहरा ही वैसे है, आसन भी वैसा है, मुस्कान भी वैसी सहज है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मोरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं है। फूलों की तरह खिलने का भाव हो, फूलों की तरह खिलने का भाव हो, पक्षियों जैसी चहचहाहट हो भीतर, कोई डर भय ना हो, विस्तीर्ण होने का भाव हो, संकुचित होने का भाव हो ही नहीं।
दर्द शरीर को है मुझे नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, थोड़ी देर तो और बैठना है। दर्द शरीर को है मुझे नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर और मन को संचालित करने वाला कुछ और हूँ, और जो मैं हूँ वही आप हो, वही हम सब हैं। हम सब एक ही हैं। समता के भाव में भर जाना। हम तभी जुड़ेंगे आपस में जब एक जैसे होंगे, ऊपर के कवर को भूल करके। हम सब एक ही हैं। दोनों हाथों को अपने चेस्ट की ऊंचाई तक ऊपर उठा लेना ऐसे, और फिर आंखें बंद कर लेना। हाथ की दिशा ऊपर की तरफ रहेगी, आंखें बंद कर लेना, ऐसे इतना उठा लेना। हाथ को चेस्ट की ऊंचाई तक उठा करके सांस लेंगे और छोड़ेंगे। हाथों के साथ मन लगा के रखेंगे। चेस्ट और हाथ दोनों तरफ से बराबर उठेगा, बराबर गिरेगा। सांसों के साथ मन भी कुछ एमएम तक ऊपर उठेगा, फिर नीचे गिरेगा। हाथ भी उठेगा, नीचे गिरेगा। सहजता पूरी पुष्ट होगी। दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाना, ऊपर उठा करके जोड़ लेना, मंदिर मस्जिद जैसा बन जाना। दोनों हाथों को रगड़ करके आपस में चेहरे पर और पूरे शरीर पर ले जाना। हाथ को जोड़ें अपने हृदय पे। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेदान्ति वेद्यं परमं च धामं, त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। ओम शांति शांति शांति। माता पिता गुरु को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि खुल के जिए, क्योंकि लाइफ पता नहीं फिर मिलती है कि नहीं मिलती है। किताबें सही कहती हैं कि नहीं कहती हैं। जो लोग कहते हैं क्या उन्होंने देखा है, क्या वो लौट के आते हैं, करेक्ट पता नहीं है कि नहीं है। विश्वास तो तभी होगा जब हम खुद जाके वापस लौट के आके देखें। इसलिए हो सकता है सब सही कहते हो कि नहीं कहते हो, क्योंकि जो गया है फिर लौट के आया नहीं बताने। इसलिए जब तक है सबसे बढ़िया वाली लाइफ मिली। इंसान है, जो इंसान कर सकता है वो कोई कर ही नहीं सकता। पूरी धरती की तस्वीर बदल दिया हमने।
ऐसे रही नहीं होगी। शहरों में बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें देख के सोचना पड़ जाता है कि यह इंसानों ने बनाई है या फिर कैसे बनी होगी। भले मशीनों ने बनाई, तो मशीनों को तो हमने बनाया ना। सोच के लगता है कि दूसरा भगवान हम है। तो जो भी हो, इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी हम विफल कहीं न कहीं लगते हैं। यहाँ पे जो लाइफ मिली है ना, इसमें जो विचार मिले हैं उनका प्रयोग, और यहाँ भावना मिली उसका प्रयोग करते हुए, लोगों को माफ ऑफ कर करके, जो भी जिस भी कंडीशन में है, चाहे अमीर हैं, गरीब हैं, पूरा पुष्ट है, नहीं पुष्ट है, बीमार है, ठीक है, जो भी है तो इंसान। और ये जानवरों के बेचारों का क्या हाल है। तो इनसे तो बहुत बेहतर है। इसलिए खुल के जीना, फूलों की तरह, पौधों की तरह, सब तो हम कर सकते हैं ना। तो सबकी तरह समाहित होके, सबकी तरह जीना, खुल के जीना, छोटी छोटी बातों को लेके उलझना नहीं। तो इसी के साथ अगली क्लास में जब जुड़ेंगे तो समय से जुड़ जाएंगे। और बाकी लोग, सभी लोग को नमस्कार, सभी लोग को जय जिनेन्द्र, सभी को प्रणाम।